तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, नए अहबाब भी इससे जुड़ जाएं ताकि सच्ची और हकीकी ख़बरें आप लोगों तक पहुँचाने में हमें मदद मिल सके। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गज़ा पट्टी की पल पल की ख़बरें हम आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करते हैं जो सही हों, हकीकी हों और ज़राए भी मुसद्दिक़ा हों। इस वक्त जो ख़बर आ रही है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लबनान से शेबा नामी इलाके में आज जो एंटी टैंक मिसाइल दागा गया है उसमें कई इसराइलियों के ज़ख्मी होने की ख़बरें आ रही हैं और ये दावा इसराइली मीडिया की जानिब से है। इसके अलावा इस वक्त जो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं ये दैर अल बलाह की है। आज जो ताज़ा हमले हुए हैं खान यूनुस में और दीगर इलाक़ों में, सेंटर ऑफ गाज़ा में, आज भी दसियों फ़िलिस्तीनी शहीद हुए हैं। हमने कहा था कि उसकी वीडियोस आ रही है मॉर्निंग प्राइम टाइम में, ये आप नज़ारा देख सकते हैं। ये भयानक, मुहलिक और दिल को चीरा करने वाला, बस यूँ समझिए कि हर दिन गज़ा का आसमान अमवात को देखता है, शुहदा को देखता है, मासूम बच्चों की लाशों को देखता है और ज़ख्मी बच्चों की ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं नाज़रीन गिरामी, हम आपके सामने रख ही नहीं सकते। हमारे पास ना अल्फाज बचे हैं इस वक्त। गुज़िश्ता 3 महीने से ज़ायद हो गया इस तरह की ख़बरें दिखा दिखा करके, इस तरह की वीडियोस, इस तरह के ख़तरनाक, दर्दनाक, होलनाक, इंसानियत सोस, दरिंदगी की इंतहा पार करने वाली, हैवानियत की इंतहा पार करने वाली इन वीडियोस को देखते आपके सामने रखते रखते आँखों के आंसू भी सूख चुके हैं और खून भी सूख चुका है। अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। जज्बात को किस अंदाज में अल्फाज में ला कर के बयां किया जाए ये भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल है इस वक्त गज़ा की पट्टी की। देख लीजिए क्या सूरत हाल है, बच्चों की क्या सूरत हाल है। आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि ज़ख्मी भागे हैं आज एक हॉस्पिटल से, जो हमने आज सुबह आपको बताया तो वहाँ की तफसीली ख़बर आ जाए तो हम यकीन नहीं कर सके कि क्या हो रहा है। ज़ख्मी जो स्ट्रक्चर पर थे, जिनका इलाज किया जा रहा था, उस हॉस्पिटल से भागे हैं वो लोग। इसके अलावा अल अरबी टीवी का जो मैंने तज़किरा किया था, उसके एक रिपोर्टर के बहन को, माँ को और उसके अहले ख़ानदान को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है। और इसका रिपोर्टर का नाम है अहमद बत्ता। अब आप बताएं कि इस सिलसिले में क्या तबसरा किया जाए आप लोगों से और क्या हक़ाइक़ रखी जाएं। हमले दोनों तरफ से हैं, दोनों जानिब से हमले हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
इस वक्त लबनान के सरहद में इस कदर घुमासान है इसराइली फ़ौजी और हिजबुल्लाह के दरमियान के बयान नहीं कर सकते। इधर से भी हमले जारी हैं जहां पर जालिम दहशतगर्द इसराइली के तमाम बेस को, फौजी बेस हो या ऑब्जर्वर बेस हो या जो चौकियां बनती हैं, सबको निशाना इधर से बनाया जा रहा है और उधर लबनान के सरहदों पर मौजूद हिजबुल्लाह की चौकियों को बनाया जा रहा है। और आज खबर आई कि इसराइल के किरियात शुमोना में नेतन्याहू के पहुंचने के कुछ ही पल पहले या कुछ मिनट पहले एंटी टैंक मिसाइल को जो है मार दिया गया था। ये इसराइली चैनल 12 की जानिब से आ रही खबर है। तो यानी अगर एंटी टैंक मिसाइल का पहुंचना और नेतन्याहू का पहुंचना बैक वक्त होता तो नेतन्याहू की हलाकत लाजमी थी, इस तरह कहते हुए इसराइली चैनल ने इसकी रिपोर्ट की है। तो नाज़रीन, इस तरह से जैसे मैं इससे पहले भी तज़किरा कर चुका हूं कि जब इस तरह के अटैक्स इसराइल के शहरों पर होते हैं तो वहाँ की न तस्वीरें आती हैं, न कुछ वीडियोस आती हैं। बाद में कहीं जाकर के इसराइल के कुछ पेजेस में जो ये आज़ाद सहाफ़ी होती हैं या फिर इस तरह इसराइल के टाइम्स ऑफ इसराइल हों या जो बड़े बड़े इदारे माने जाते हैं, वो इशारतन कुछ ख़बरें दे देते हैं बस, या फिर इसराइली दिफाई महकमे की जानिब से जो ऑफिशियली रिकॉर्ड की जाती हैं उन चीज़ों को लाया जाता है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। वहकैफ नाज़रीन, मिन जुमला ये कि हमले दोनों तरफ जारी हैं, खान यूनिस के सेंटर में और सेंटर ऑफ गाज़ा में, इसके अलावा अल-बलाह में और उधर लबनान से शीबा में, इन तमाम इलाक़ों में जो है इस वक्त हमले जारी हैं एक दूसरे पर। ज़मीनी सतह पर भी मुठभेड़ जारी है, शुहदा और ज़ख्मियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और उधर हलाकतों की ख़बरें भी सामने आ रही हैं। ये जहाँ तक गज़ा पट्टी की तफसीलात अब तक की आई हुई आपके सामने आ गई, तो नाज़रीन गिरामी, भारत में जिस कदर नफ़रत फैलाया जा रहा है और जिस तरह से मुसलमानों को 2024 से पहले एक बार फिर टारगेट पर लेकर के पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश हो रही है, पहले हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से होती थी या इस तरह की जो मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों से जुड़े, कभी RSS के जो शाखें होती हैं, बजरंग दल की या हिंदू महासभा की या इस तरह की जो इसके जो हिंदुत्व जहनीत के हामिल इस तरह की तंजीमों के लीडर्स होते थे, वो नफ़रत भड़काते थे। अब ऑफिशियली नफ़रत भड़काया जा रहा है। सबसे पहले कर्नाटक का ये नफ़रत अंगेज़ मुतासिब चेहरा देख लीजिएगा। KS ईश्वरप्पा, शिवमोगा का BJP MLA, इसने फिर से मुसलमानों को धमकी दी है और बताया है कि मुबैना तौर पर मंदिरों की बुनियाद पर बनाई गई मसाजिद को खाली कर दें। अगर धमकी, और ये भी धमकी दी कि अगर वो वहाँ से नहीं निकले तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को शाये किया है। बेलगावी में एक मीटिंग में हिंदू कारकुनों के एक इज्तिमा में शिरकत कर रहा था। उसने कहा कि हम 2 और जगहों पर गौर कर रहे हैं जहां मस्जिदें बनाई गई हैं, जिनमें से एक मथुरा है। बगैर किसी सवाल के मंदिर की तामीर जारी रहेगी जब अदालत अपना फैसला सुनाएगी, चाहे वो आज हो या कल। ईश्वरप्पा ने धमकी आमेज अंदाज में भी कहा कि मुसलमान फ़ायदे में रहेंगे अगर अपनी मर्ज़ी से उन जगहों को छोड़ दें जहां मस्जिदें बनी हैं, अगर नहीं तो नताइज मुमकिन हलाकतों समेत यानी बाकायदा मारने की भी धमकी दे रहा है, गैर वाज़ेह रहेंगे। BJP MLA को अपनी इस्लामोफोबिक रिमार्क्स और मुस्लिम कम्युनिटी को धमकी देने के लिए जाना जाता है, ये बदनाम है और ये लगातार जो
कर्नाटक में बीजेपी हार चुकी है, उस हार को यहाँ के लीडरान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि इस वक्त लगातार इस माहौल को ख़राब करने के लिए कन्नड़ा के टीवी चैनलों में इस मज़ामीन को छाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजियाँ हो रही हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई ना हो रही है, और ना ही जो इनकी पार्टी बड़ी जो है अलग अलग तरह के दावे करती है कि वो सब मज़ाहिब को लेकर के चलने वाली है, वो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब ऐसे ही देख लीजिएगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में राजा सिंह जो मलऊन व मरदूद है, गुस्ताक़ रसूल है, ये भी यहाँ पर लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत भड़का रहा है। और इसके अलावा एक और यहाँ नफ़रत भड़काने वाला महाराष्ट्र में लीडर बीजेपी का, वो भी जो है इस वक्त यहाँ पर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। और इन दोनों की इस वक्त जो है ये वीडियो अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है कि महाराष्ट्र को किस तरह से इस वक्त आग में धकेलने की कोशिशें हो रही हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके बातों के करने के अंदाज़ को, इनकी स्पीच के अंदाज़ को, कि ये लोग जो है जानबूझ करके इस तरह के मसला उठाते। ये नीतीश राणे है, जिसका नाम आप जानते हैं, बीजेपी लेजिस्लेटर है, कंकावली कंस्टिट्यूंसी से वहाँ से, और लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ फसादात भड़काने के लिए, कत्लेआम के लिए उभार रहा है। आपकी दोनों की स्पीच देख लीजिएगा। जबकि राजा सिंह के ख़िलाफ़ सोलापुर में मामला दर्ज कर ले जाने की खबरें आ रही हैं, जबकि इसके ख़िलाफ़ अभी तक किसी भी तरह की खबर नहीं है। मामला दर्ज हो जाता है, गिरफ्तारी होती है, ज़मानत पर बाहर आते हैं, फिर ये लोग नफ़रत फैलाना शुरू कर देते हैं और फिर इसका इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाते हैं। जब इस तरह की किसी भी चीज़ का जवाब देने की कोशिश करते हैं, ना मीडिया इनकी नफ़रत फैलाने वाली चीज़ों पे कुछ बोलता है, ना अदलिया अज़बख़ुद नोटिस लेकर के इन लोगों को जो है, जबकि अदलिया ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर इससे पहले भी कहा है, मीडिया से भी और इन लोगों से भी, कि जो है नफ़रत फैलाने वाले लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन ना हुकूमतें कर रही हैं, ना पुलिस, जिसकी वजह से ये आज़ाद सांड की तरह घूम रहे हैं और जहाँ जाते हैं नफ़रत फैलाते हैं। ये मराठी में बोल रहा है, वो हिंदी में, दोनों सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादियों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी, हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जो भी लड़ जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नीतीश भैया राणा जी ने कहा कि हम लव जिहादियों के आंखों को निकालकर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है। मेरे भाइयों, भले ही हमारे महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, मैं दो इंसान का फॉलोअर हूं, एक तो महात्मा जी के डंडे का, दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का। और हमें इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी सोच रखने की आवश्यकता है। आज लव जिहाद के नाम पर घूमने वाले लांडों को इतने फोड़े हैं, ये मुझे आप बताना है। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। शीख समाजासाठी आहे ना, कुठल्या ख्रिश्चन समाजासाठी आहे? अहो ते सोडा, अशा वक्फ बोर्डचा कायदा, जे जे देश इस्लाम राष्ट्र म्हणून आम्ही जरा ओळखतो, हा असा वक्फ बोर्डचा कायदा त्या पाकिस्तान किंवा इजिप्त या देशांमध्ये पण नाही आहे। म्हणजे ह्यांचा इस्लाम मानणाऱ्या राष्ट्रामध्ये ह्याला वक्फ बोर्डचा कायदा आणत नाही, पण ज्या देशामध्ये 90% हिंदू राहतात त्या देशामध्ये अशा पद्धतीचा कायदा आणायचा आणि हिंदूंना तिची लोकसंख्या कमी कशी करायची
त्यासाठी हे मोठं षडयंत्र आहे, तुम्ही सगळेजण समजून घ्या. काय गप्प बसणार की नाही? ऐकणार की नाही? मारायची की नाही जिहाद्यांची? तर आम्ही बोलत असताना प्रत्येकाने जे जे बोलतोय ते ऐकून घ्यायचंय. कारण का जी माहिती तुमच्यापर्यंत येणार ती माहिती आल्यानंतर जिहाद्यांची झोप उडाली पाहिजे. नाज़रीन गिरामी, नफ़रत के इस माहौल में जहां नफ़रत फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है ज़मीनी सतह के मसाइल पूरी तरह से इस वक्त जो है दबाए जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हसदेव जंगल को बचाने की बात है। आपको मालूम है इस मामले पर क्यों जो है अभी तक नहीं बोला जा रहा है? तमाम ट्राइबल हो, मध्य प्रदेश में हो, मुख्तलिफ रियासतों के कबायली लोग इस वक्त रास्ते पर निकल आए हैं। लगातार एहतिजाजात हो रहे हैं और हम हर दिन उसकी किसी न किसी इलाके से आने वाली वीडियो आपके सामने दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया इस पर बोलने को तैयार नहीं है। क्यों मालूम है? ये हसदेव फॉरेस्ट जो है वो अडानी के हवाले होने वाला है और अडानी के मातहत में कितने चैनल्स हैं और क्या कुछ है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इससे पहले किसानों के लिए जो किसानों पर जुल्मों, तशद्दुद और जब्र की जिस तरह के बिल पास कर दिए गए थे, मालूम था आप लोगों को? अडानी को ही और उसके दोस्त और अहबाब को ही खुश करने के लिए उस तरह के बनाए गए थे ताकि जितना भी अनाज आए उन्हीं के रास्ते से पूरा मार्केट में चला जाए, लेकिन वहाँ फेल हो गए। खाली खलियानों को, खाली खेतों को, खाली जंगलात को, प्राइवेट और जो है यहाँ के रेलवे अड्डों को, बहरी बेड़ों को और बंदरगाहों को, एयरपोर्टों को, हर चीज़ को जो है प्राइवेट के नाम पर सिर्फ दो ही शख्स के हवाले हो रहे हैं, अडानी के हवाले या फिर अंबानी के हवाले। यानी कि कुछ ही सालों में अगर ये सिलसिला जारी रहा तो जिस तरह पहले कुछ कंपनियों के गुलाम बन गए थे यहाँ के हिंदुस्तानी तमाम के तमाम, वो भी इन दो कंपनियों के या दो अफराद के गुलाम बन जाएंगे। जितनी भी सरकारी चीज़ें हैं सिर्फ सर महकमे के मातहत में चलने वाले, धीरे 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 इनके हवाले हो रही हैं, वो पोर्ट्स हो या सब कुछ जिसका मैंने तस्करा किया। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप खेत में एक अनाज बेच रहे हैं, आप अनाज उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, और आप जब उग कर के तैयार हो जाए तो आकर के एक लाठी लेकर के आपके सर पर खड़ा हो जाए और कहे कि आपको इसी कंपनी को बेचना होगा, इस कंपनी के अलावा कोई आपका ख़रीदार नहीं होगा और कंपनी जो बोली लगाई जाएगी वही आपको उसी दाम पर देना होगा और दूसरी कोई कंपनी ख़रीदार उसके मुकाबले में नहीं खड़ी होगी, तो आप कैसा महसूस करेंगे? और फिर आपसे 1 रुपये में लेकर के सुपर मार्केटों में 23, 25, 50 रुपये में अगर वो बेचा जाए तो आपको कैसा लगेगा? यही सूरत हाल पूरे भारत की बनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। जंगलात के जंगलात हो या खेत खलियान, हर चीज़ इनके हवाले करने की कोशिश हो रही है और मीडिया इस पर बोल नहीं रहा, इसलिए कि सारे के सारे चैनलों पर इन्हीं लोगों की जागीरदारी हो चुकी है। तो नाज़रीन गिरामी, इन तमाम ख़बरों को लोगों तक पहुँचाना, इसके हक़ाइक़ को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। उधर नाज़रीन गिरामी, आज इस साल जो हाजी जाएंगे उसको लेकर के हुकूमत और सऊदी हुकूमत के दरमियान में जो है मुआहिदा हो चुका है। 1,75,025 जो है आज़मीन हज के लिए इस साल भारत से जाने के लिए ये कोटा मिला है। अब देखना है कि किस तरह से जो है तकसीम होता है। तौफीक बिन फौजान अल रबिया जो हज एंड उम्रा सऊदी अरबिया के मिनिस्टर हैं और उसके अलावा जो है स्मृति ईरानी जो यहाँ अक़लियतों की वज़ीर है, उनके दरमियान में 2024 के लिए जो है इस वक्त मुआहिदा हो चुका है और अभी कुछ ही दिनों में क्या कुछ सूरत हाल और किस तरह की तरतीब होती है हुकूमत की जानिब से वो भी रिलीज़ होने वाली है। इधर नाज़रीन गिरामी, केरला पुलिस ने 6 फ़िलिस्तीनी हामी तलबा को कोझिकोड के करीब स्टारबक्स स्टोर पर बाइकाट का पोस्टर चस्पा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। बाद में कोझिकोड ज़िले के फारूक कॉलेज के तलबा को 2 ज़मानतें पेश करने पर पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने तलबा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 448, 153 फसाद भड़काने के इरादे से इश्तियाल अंगेज़ी करदा 427 और 34 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पुलिस ने सबूत के तौर पर उस कार को अपने कब्जे में ले लिया जिसमें तलबा ने सफ़र किया था। मीडिया के मुताबिक कोझिकोड पुलिस में दर्ज एफआईआर के मुताबिक वाक़या 4 जनवरी की शाम पेश आया था। तलबा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने स्टारबक्स स्टोर के दरवाजे पर फ़िलिस्तीन की हिमायत में पोस्टर लगाए थे। तलबा का मानना है कि एहतिजाज का मकसद गज़ा में नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाना था, इश्तिआल अंगेज़ी करना नहीं था। तलबा ने बताया कि इब्तिदा में पोस्टर्स लगाने से किसी ने हमें नहीं रोका। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को गैर ज़रूरी करार दिया। इन तलबा का ताल्लुक फ्रेटर्निटी नामी तलबा तंजीम से बताया जाता है। तो नाज़िर-ए-गिरामी केरला में ज़ाहिर सी बात है स्टारबक्स एक यहूदी कंपनी है, आप जानते हैं। उसके ख़िलाफ़ लगातार पूरी दुनिया में इस वक्त मैकडोनल्ड्स हो या जितने भी चीज़ें जो इसराइली कंपनियों से है पूरी दुनिया में बायकॉट चल रही है। उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, लेकिन केरला पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उधर नाज़िर-ए-गिरामी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 5 पुलिस एहलकारों की आज मौत वाक़ हुई है और यह हमला पीर के रोज़ पाकिस्तान के खैबर पुख्तूनख्वा में हुआ, जो कि ज़ोरदार आईईडी धमाका था, यानी कि धमाका खेज़ मवाद को उड़ा दिया गया। इसमें कमोबेश 20 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। जुमला पुलिस प्रोटेक्शन टीम को निशाना बनाकर किया गया। हिजे के 5 महलूकीन पुलिस एहलकार हैं और ज़ख्मियों में भी पुलिस एहलकारों की तादाद ज़्यादा बताई जा रही है। तो नाज़िर-ए-गिरामी इस तरह के इलाक़ों में किस तरह से इस वक्त लगातार पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये दहशतगर्दाना कार्रवाई रोज़ाना हो रही है। इससे पहले आपने देखा था 2 दिन पहले यहाँ एक मशहूर आलिम दीन को भी मार दिया गया था और वो चीज़ें जो है फिर वो मसलकी इख्तिलाफ़ात में बढ़ गई थी। बहरकैफ मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत भयानक रुख इख्तियार कर रही है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।